नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा जो विषय है ऑनलाइन लेक्चर का वह है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। यूनिट संख्या 1 है, न्यूज़पेपर टेक्नोलॉजी विषय का नाम। अखबारी संगठन में विपणन विभाग की भूमिका, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का संगठन, कार्य या फंक्शन क्या होता है। विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर की जो सेल होती है, न्यूज़पेपर जो बिकता है वो अपने नाम और एडिटोरियल से बिकता है। हमने कभी भी न्यूज़पेपर ऐसे नहीं ख़रीदा होगा कि भाई हमें फलाना न्यूज़पेपर इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि उसकी मार्केटिंग टीम अच्छी है। हम हमेशा न्यूज़पेपर इसलिए ख़रीदते हैं कि भाई ये वाला न्यूज़पेपर लेंगे, इसमें खबर अच्छी आती है, या ये वाला नहीं लेंगे, इसमें पेज कम आते हैं या कलर पेज कम आते हैं या खबर ठीक नहीं आती है। उस वाले न्यूज़पेपर में ये प्रतियोगिता से संबंधित एक पेज आता है, उस वाले न्यूज़पेपर में साहब यूपीएससी आरपीएससी के विज्ञापन छपते हैं। ऐसे हमारे क्राइटेरिया होते हैं, न्यूज़, विज्ञापन, ये सब चीज़ें। सबसे बड़ी बात, हमारे जो 3 लोकतंत्र के स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, न्यूज़पेपर अखबार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इस चौथे स्तंभ को मार्केटिंग की क्या आवश्यकता। मार्केटिंग तो उस चीज़ की जाती है जो ना बिक रही हो, या जिसे बेचने के लिए हमें प्रमोट करना पड़े, घर घर जाके लोगों को बताना पड़े कि हमारा ये नया प्रोडक्ट है, नया साबुन है, नया सर्फ है, उसकी मार्केटिंग होती है। अक्सर घरों में लोग बाग आते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या सर्वे करने की, भाई ये एक नई स्कीम आई है, नया प्रोडक्ट आई है, आप 1 किलो सर्फ लेंगे 1 किलो फ्री मिलेगा। या फिर त्योहारों के टाइम जो मार्केटिंग होती है न्यूज़पेपर्स में, एडवर्टाइजमेंट वगैरह की, ये कार लीजिए या ये वॉशिंग मशीन लीजिए, ये सब चीज़। तो फिर न्यूज़पेपर को, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का रक्षक कहा जाता है, उसको मार्केटिंग की क्या आवश्यकता। तो उसका जवाब ये है कि न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो होता है विज्ञापन, केवल और केवल विज्ञापन। बिना विज्ञापन, चाहे वो सरकारी हो या फिर लोकल या फिर कॉरपोरेट, बिना विज्ञापनों के आप न्यूज़पेपर नहीं चला सकते। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो न्यूज़पेपर 16 पेज का हमारे घर पे आता है, यदि हम उसको क्वार्टर फोल्ड करें, 4 बार फोल्ड करते हैं, एक बार जैसे जिस तरह से फोल्ड आता है उसी को अगर हम एक बार वापस फोल्ड कर दें तो वो 64 पेज की किताब की तरह बन जाएगा, कॉपी की तरह बन जाएगा। ऐसी कॉपी या किताब 64 पेज की, जो कि प्रिंटेड है कलर में। समझे आप बात को? मतलब, और वो जो कॉपी या किताब 64 पेज की बनी है, उसको यदि हम मार्केट में ख़रीदने जाएं कि भाई कोई 64 पेज की खाली कॉपी भी दे दें तो 3.5 रुपये 4 रुपये में कोई नहीं देता। जबकि एक अखबार का मैनेजमेंट हमें वो 3.5 या 4 रुपये में वो किताब, यानी कि अखबार कॉपी उपलब्ध कराता है। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कम से कम 15 रुपये या 10-15 रुपये के आसपास पड़ती होगी। अगर हम ये छपवाने जाएँ तो 10-15 रुपये के आसपास उसकी कॉस्ट पड़ती होगी। तो फिर ये बाकी का रेवेन्यू कहाँ से एडजस्ट होगा, कहाँ बाकी का पैसा कहाँ से एडजस्ट होगा? तो ये एडजस्ट होता है विज्ञापन से। और विज्ञापन की मार्केटिंग करने के लिए कि आप मेरे अखबार में विज्ञापन दीजिए, मेरे इस इंस्टीट्यूशन में विज्ञापन दीजिए, उसके लिए मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ती है। कस्टमर को, विज्ञापन दाता को ये समझाने के लिए, कन्वेंस करने के लिए आपको ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी जो उनको जाके समझा सकें। यदि उनकी कैपेसिटी एक अखबार में विज्ञापन देने की है तो वो अखबार आपका होना चाहिए। तो इसलिए हमें मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ रही है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की आवश्यकता पड़ रही है। द मार्केटिंग कंसेप्ट एंड न्यूज़पेपर सर्कुलेशन, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मार्केटिंग करेंगे आप, सर्कुलेशन बढ़ेगा। आज यदि मैं कोई व्यापारी हूँ या बिजनेसमैन हूँ और मैं विज्ञापन देना चाहता हूँ, मेरे पास एक ही विज्ञापन देने की गुंजाइश है, तो मैं किस न्यूज़पेपर को चूज़ करूँगा? नेचुरल है, मैं ऐसे न्यूज़पेपर को चूज़ करूँगा जिसका सर्कुलेशन ज़्यादा हो, जो ज़्यादा एरिया कवर करता हो, जो ज़्यादा घरों में और दुकानों में, होटलों में या शॉपिंग मॉल्स में पहुँचता हो।
मतलब जिसकी पहुंच ज़्यादा जगह हो, अधिक से अधिक जगह हो, मैं उस जगह अपना विज्ञापन देना पसंद करूँगा ताकि सभी लोग मेरा विज्ञापन देख सकें। जितनी ज़्यादा लोगों तक मेरा विज्ञापन जाएगा उतनी ज़्यादा मुझे अपनी सेल बढ़ने की उम्मीद होगी। ये तो है किसका, एक व्यापारी का पॉइंट ऑफ व्यू। उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उस न्यूज़पेपर का चयन किया जिसका सर्कुलेशन ज़्यादा था। तो इसका मतलब मार्केटिंग और सर्कुलेशन आपस में जुड़े हुए हो। अब उस व्यापारी तक कोई यदि आपका न्यूज़पेपर का एक एग्जीक्यूटिव पहुंचता है और उसे कन्विंस करता है साहब मेरे अखबार में आप दीजिए, मेरा अखबार जो है उसका सर्कुलेशन इतना है और वो इतनी इतनी जगह कवर करता है और इस आप दूसरे जिस अखबार में देना चाहते हैं उससे ये बेहतर है, तो ऐसे कन्विंस करने के लिए हमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत पड़ती है। और इन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो कि एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इनको हेड जो करता है वो मार्केटिंग मैनेजर कहलाता है। पीटर डकलर हैं, उन्होंने कहा था, पीटर डकलर है स्टेटेड दैट द पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू क्रिएट अ कस्टमर। किसी भी बिजनेस का पर्पस होता है कस्टमर बेस बनाना, कस्टमर बनाना। इट इज़ द कस्टमर हु इज़ फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस एंड कीप्स इन द एग्जिस्टेंट। वो कस्टमर, ग्राहक ही होता है जो उस बिजनेस की फाउंडेशन होता है और उसका अस्तित्व बनाए रखता है। इफ़ द पर्पस ऑफ बिजनेस is to create and keep a customer, it is imperative that he must be the focal point of all business activity। यदि आपका उद्देश्य कस्टमर को अपने साथ बनाए रखना है, बिजनेस के साथ जोड़े रखना है, तो फिर वो कस्टमर आपका फोकल पॉइंट होना चाहिए सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ का। आपके बिजनेस के समस्त एक्टिविटीज़ का जो मुख्य बिंदु होगा वो कस्टमर होगा, यानी कि पाठक। The central theme of marketing concept is that the business of business to identify, anticipate and satisfy customer needs and desire। किसी भी बिजनेस का मुख्य बिजनेस ये होना चाहिए, यानी मुख्य कार्य ये होना चाहिए कि उसके ग्राहक की ज़रूरतें, इच्छाएं और संतुष्टि उसे मिले। The rationale of the marketing concept implies that the company management makes all the decision in term of marketing orientation which begins with a customer। किसी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का या मार्केटिंग कंसेप्ट का किसी भी बिजनेस में ओवरऑल यही एक उद्देश्य है, अगर हम सब चीज़ों को एक सार में कहें या एक लाइन में कहने की कोशिश करें, कि कंपनी प्रबंधन को, मैनेजमेंट को वह सभी डिसीजन लेने चाहिए जो कि कस्टमर ओरिएंटेड हो, जो कि शुरू कस्टमर पे होते हैं और ख़त्म भी कस्टमर पे होते हैं, प्रभावित भी कस्टमर को करें। यानी न्यूज़पेपर में कस्टमर यानी कि उसका पाठक। द कस्टमर रिकॉग्नाइज दैट द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग सक्सेस और फेलियर, द कस्टमर इज अ की कंसर्न इन डिटरमाइनिंग कंपनी पॉलिसी एंड एक्शन। आपकी कंपनी का जो भी एक्शन है, रिएक्शन है, उसकी की यूनिट आपका कस्टमर है। वही आपकी पॉलिसी को सक्सेस करेगा, वही आपकी पॉलिसी को फेल करेगा। ऑल अदर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर इंटीग्रेटेड एंड बैलेंस इन टर्म ऑफ व्हाट इज बेस्ट ऑफ द कंपनी इन द मार्केट प्लेस। बाकी सब चीज़ें जो होती हैं कंपनी को मार्केट बेस में खड़े रहने के लिए जो भी उसको करना है वो बैलेंस तो होती हैं। द न्यूज़पेपर सर्कुलेशन डिपार्टमेंट मस्ट अप्लाई द मार्केटिंग कंसेप्ट एंड नॉट ट्रीट सर्कुलेशन एज मेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग। अब जो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट है उसको भी ये मार्केटिंग कंसेप्ट अपने यहाँ लागू रखने होते हैं, करने होंगे। उसका काम केवल और केवल सेल या डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। इसलिए मार्केटिंग कई छोटी यूनिटों में मार्केटिंग और सर्कुलेशन डिपार्टमेंट एक ही होता है और कुछ बड़ी यूनिटों में ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मैनेजर द्वारा हेड किए जाते हैं। द कॉम्पिटिशन अमंग न्यूज़पेपर हैज़ ऑल्सो नेसेसिटेटेड कस्टमर ओरिएंटेड ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द न्यूज़ per organization। The need, like, dislikes of the people at the large must be studied and services should be provided by the newspaper circulation department to the satisfaction of the circulation subscribers यानी कि पाठक, उनकी संतुष्टि के लिए न्यूज़पेपर को उसकी नीड, लाइक, डिसलाइक सबको एक लार्ज लेवल पे स्टडी और सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। एफर्ट मस्ट बी मेड टू क्रिएट मोर एंड मोर कस्टमर। ज़रूरत हमारी सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अधिक से अधिक ग्राहक यानी सब्सक्राइबर बनाएं।
आज मेरे घर पे अखबार आ रहा है और मैं उसको मंथली पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसका सब्सक्राइबर हूँ, क्योंकि मैं उसको मंथली पेमेंट कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हम रोज़ अखबार आता है रोज़ पेमेंट करते हो, ऐसा नहीं होता। द प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यूज़पेपर रीडर्स must be given proper attention on priority basis, and sincere effort should be made to solve these problems and remove bottleneck in market of the newspaper. किसी भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड आ रही हो, उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग से रिलेटेड या फिर पाठकों को आ रही हो, उसको प्रॉपर अटेंशन देना और उसको प्रायोरिटी बेस पे सॉल्व करना, ये बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग में, न्यूज़पेपर की मार्केटिंग के लिए। आपका एग्जीक्यूटिव जा रहा है किसी व्यापारी के पास, वो कहता है साहब आप हमें विज्ञापन दो, कहता है कि नहीं साहब हमने पिछली बार विज्ञापन दिया था सही नहीं छपा, या गलत छपा, या आपने गलत पेज पे लगाया, या फिर मुझे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ऐसी समस्याएं आती हैं। आज अखबार में विज्ञापन देना भी काफ़ी महंगा सौदा है, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। यदि एक व्यापारी को उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो उसकी ये समस्या है, जो वो जेन्युइन वो कहेगा कि नहीं साहब इस बार इस आपको नहीं, मैं दूसरे अखबार को विज्ञापन दूंगा, या ऐसा कह सकता है। तो आपकी सारी और सारी एफर्ट्स जो होनी चाहिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की, वो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, सर आप अभी मत दीजिए, आप इस तारीख को विज्ञापन दीजिए, इस दिन हमारा सर्कुलेशन ज़्यादा है, या इस दिन हमारे सर्कुलेशन के साथ या हमारे अखबार के साथ ये भी चीज़ जारी है इसलिए लोग ज़्यादा लेंगे, या ऐसी चीज़ें एज ए फ्यूचर प्लानिंग उनके साथ बैठ के करना, ताकि उस कस्टमर को ये ना लगे कि साहब मेरे से विज्ञापन लेके मुझे अकेला छोड़ के, और वो आपको छोड़ के ना जाए। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मुख्यतः जो हेड होता है वो मार्केटिंग मैनेजर होता है, एक यूनिट लेवल। उसको असिस्ट करने के लिए एक या दो असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। इनके अंडर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके अंडर क्लर्क होता है। क्लर्क का काम सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन रखना, किस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के द्वारा कितने कितने विज्ञापन आए, कितनी कितनी मार्केटिंग की गई, उसका क्या क्या रिस्पॉन्स निकला। ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का नाम फील्ड में जाना, व्यापारियों से मिलना, विज्ञापन दाताओं से मिलना, उनको राजी करना कि हमारे यहाँ विज्ञापन दीजिए, उनसे कांटेक्ट बना के रखना। एन वक्त पर आखिर समय तक भी कोई अगर चेंज हो तो ऑन फ़ोन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सुबह 2 बजे जाके विज्ञापन का मैटर लेके आ गए और शाम को रात को 2 बजे जब एडिशन छप रहा है उसमें छप रहा है, उससे पहले उसका 12 बजे फ़ोन आया, सब कुछ चेंज हो जाएगा क्या चेंज। हाँ, तो उनको करना कि हाँ भाई हम करेंगे, हम कोशिश करते हैं, आपका बिल्कुल कराते हैं। तो आखिर तक उनको वो जो सर्विस है वो प्रदान करना। आगे भी उनसे टर्म्स बना के रखना, सर आपका विज्ञापन छप गया, कोई समस्या हो बताओ, उनसे डे टू डे मिलना। असिस्टेंट मैनेजर इन सब कामों को रिकॉर्ड रखता है सबके। अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक मैनेजर हैं तो उन सबका टेरिटरी बांट दी जाती है। कोई रूरल एरियाज़ देखता है, कोई सिटी एरियाज़ देखता है, कोई डिस्प्ले कॉर्पोरेट एरियाज़ देखता है। ज़रूरत होती है तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ व्यापारी से या फिर कस्टमर से मिलने भी जाता है। और मार्केटिंग मैनेजर और ये सारे जितने भी वर्क हैं वो इन सबको सुपरवाइज करता है और मैनेजमेंट द्वारा दिए गए टारगेट को पूरा करता है। अब शब्द आया टारगेट क्या है। जैसे न्यूज़पेपर किसी जगह चल रहा है और न्यूज़पेपर में अब मान लीजिए कोई आगे त्यौहार आ रहा है, अभी जैसे मान लीजिए दिवाली का त्यौहार आ रहा है या धनतेरस का है, तो मैनेजमेंट की तरफ से एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि साहब आपकी यूनिट को इतने विज्ञापन तो इतने एरिए के या इतने लाख के विज्ञापन तो प्रिंट करने हैं। अब आप लाइए, कहाँ से लाएंगे? ये मार्केटिंग वाले ही लाने हैं, आपको लाना है, इतने लाख के विज्ञापन लाने हैं, या 50 लाख के विज्ञापन लाने हैं, या 7 लाख के विज्ञापन लाने हैं। इस त्यौहार की सीज़न में हमें इतने विज्ञापन लाने हैं। इसमें वो विज्ञापन शामिल नहीं होंगे जो कॉर्पोरेट एड छप रहे हैं, शोक संदेश वगैरह छप रहे हैं, या जो फिक्स हैं पहले से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह जो प्रिंट हो रही है वो आप अपनी एफर्ट से इतने लाख के विज्ञापन लाइए या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का विज्ञापन लाइए। हम देखते हैं जुलाई के महीने में अक्सर ज़्यादातर स्कूलों के विज्ञापन छपते हैं। वो कई बार कोई एरिया ऐसा ले लिया जाता है, कोई सब तहसील वाला या सब डिविजनल ऑफ एरिया, जहाँ पे जितनी स्कूलें होती हैं उन सब का एक परिशिष्ट छापा जाता है। उसमें सब उसी एरिया की स्कूलें होती हैं और ये परिशिष्ट अक्सर उस एरिया में जाने वाले एडिशन में ही मिलेगा। तो वो एरिया आपने कवर करा, वो विज्ञापन आपने कवर करा, उसका पैसा है। तो ये सब चीज़ें हैं
मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को, मैनेजमेंट के टारगेट्स को फुलफिल करना, ये ओवर एंड ऑल मार्केटिंग मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, जिसके पास ये स्टाफ होता है जिसके थ्रू वो करता है। केवल और केवल विज्ञापन विभाग के भरोसे हम ये नहीं देख सकते कि भाई आपका विज्ञापन का टारगेट पूरा हो जाएगा। अब इन तीनों डिपार्टमेंट की आप संरचना समझिए। एक तरफ विज्ञापन विभाग है, बीच में सर्कुलेशन डिपार्टमेंट, एकदम मार्केटिंग विभाग। विज्ञापन विभाग का काम है जो विज्ञापन आ गया उसके सही तरीके से प्लेसमेंट करना, पेजों की संख्या उस हिसाब से घटाना बढ़ाना। कोई व्यक्ति डायरेक्ट आपके पास विज्ञापन आना लेके आ जाए, जैसे कि शोक संदेश है या हार्दिक बताइए, तो एक डिज़ाइनर आपके डिपार्टमेंट में होगा जो वो बनाएगा और उसको पब्लिक ओके प्रूफ ओके करा के प्रिंट कराएगा। प्लस डेली के छपने वाले विज्ञापनों का हिसाब रखना, कितने एरिया का विज्ञापन छपा, कितने का पैसा आ गया। क्योंकि अगर आम आदमी डायरेक्ट विज्ञापन देता है तो वो विज्ञापन विभाग से ही डील करेगा। सर्कुलेशन डिपार्टमेंट उसी के हिसाब से आगे अपनी व्यवस्था करेगा कि भाई आज एडिशन इतने का जा रहा है, आज एडिशन इतने का जा रहा है। प्लस मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो कि विज्ञापन ला के देगा। केवल जनता के भरोसे आप नहीं बैठ सकते कि भाई जनता में हमेशा हार्दिक बधाई होगी या शोक संदेश होगा तो विज्ञापन मिलेगा। कुछ लोगों से विज्ञापन आपको निकलवाने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा विज्ञापन लेने के लिए। आपके एग्जीक्यूटिव जाएंगे, वो जो लाएंगे उनको भी विज्ञापन विभाग अपनी प्लेसमेंट देगा। क्योंकि अल्टीमेटली पेजों की संख्या रोज छपने वाले विज्ञापनों की संख्या पे डिपेंड करती है, कितना एरिया का विज्ञापन छप रहा है। अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया छप रहा है, कंपनी की पॉलिसी है, मान लीजिए 2 पेज विज्ञापन अगर आपके पास आ जाते हैं, 2 पेज का एरिया इतना होता है तो आप 2 पेज बढ़ा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से रोज के 16 पेज नहीं छाप सकते। कई बार एक भी विज्ञापन नहीं होता तो 12 पेज ही छपते हैं, 14 पेज ही छपते हैं। क्योंकि इतना ही मैटर होता है न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में, जो पेजेस हैं वो इतने इसी हिसाब से होते हैं, 12 या 14 के हिसाब से, कि इसमें न्यूज़ आएगी। बाकी जो एडिशनल आपका पेज बढ़ रहा है तो वो विज्ञापनों की प्लेसमेंट की वजह से बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए एक अखबार में 4 कारों के हाफ पेज विज्ञापन आ गए तो इसका मतलब 2 पेज तो आपके वैसे ही भर गए। तो इसका मतलब आपको 14 पेज में तो आपका बैठेगा नहीं, 16 या 18 पेज तक जाना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये विज्ञापन विभाग की स्ट्रेटजी है, विज्ञापन विभाग का संगठन है, विज्ञापन विभाग क्यों जरूरी है और इसका मार्केटिंग से क्या रिलेशन है। तो आज का जो हमारा विषय था मार्केटिंग, मार्केटिंग क्यों जरूरी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मार्केटिंग की क्या आवश्यकता है, उसका सीधा सीधा रिलेशन है सर्कुलेशन और विज्ञापन से। आपके विज्ञापन आएंगे, आपकी अर्निंग होगी। विज्ञापन ज़्यादा आने से आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी फिर अर्निंग होगी। इसलिए मार्केटिंग विभाग की जो अपना अस्तित्व है न्यूज़पेपर में, उसकी भूमिका के ऊपर मैंने आज ये प्रकाश डाला है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद, थैंक यू।